हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पहला पार्ट का पार्ट 1 देखेंगे। इस पार्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, सराउंडिंग्स मतलब होता है चारों ओर की जो वातावरण है, वायुमंडल है, इसको बोलेंगे। तो सबसे पहला स्टार है पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ क्या है? देखिए, कहने का मतलब ये कपड़ा, ये शरीर, ये मार्कर, ये सभी पदार्थ है। मतलब पदार्थ वह होता है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, छू करके अनुभव, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। उसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये पदार्थ है। मतलब देखिए परिभाषा, पदार्थ वे हैं जिनमें द्रव्यमान हो और वे स्थान घेरते हैं तथा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। क्या बोले हम? पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो और उसका अनुभव हम लोग कर सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जैसे घर, कुर्सी, किताब, कपड़ा, ईंट, हवा, पानी, पेय पदार्थ, सुगंध, इत्र का सुगंध आदि, ये सब क्या है? पदार्थ है। अब केला, केला भी पदार्थ है क्योंकि केला को छू कर अनुभव कर सकते हैं, उसमें भी द्रव्यमान है, वो भी कुछ स्थान घेर रहा है। ये मार्कर भी पदार्थ है। पदार्थ क्यों है? इसको हम छू कर अनुभव कर रहे हैं, ये कुछ स्थान घेर रहा है, इसकी आकृति है मतलब। तो कहने का मतलब पदार्थ हुआ होता है, पदार्थ में क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होगा, स्थान घेरेगा, हम उसे अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। अब आप सोच रहे हैं कि हवा, हवा पदार्थ है या नहीं है? हवा एक पदार्थ है। क्यों? आप एक टायर में या बैलून में बहुत हवा दे करके अब देख सकते हैं वजन, उसका वजन है, या हवाएं जब बहते हैं तो हम उसका अनुभव कर पाते हैं, तो हवा हमको स्पर्श होती है। अब हम बोलेंगे प्यार, ईमानदारी, बेईमानी, क्या ये पदार्थ है? नहीं। क्यों नहीं है? अब मान लो ईमानदारी, क्या ईमानदारी को आप अनुभव कर सकते हैं? ईमानदारी में द्रव्यमान है, स्थान घेरता है? नहीं। दुश्मनी, दुश्मनी देखते हैं कि क्या ये सब भाव है जी, दुश्मनी ये सब भाव है, तो भाव को तो हम अनुभव नहीं कर सकते हैं छू करके अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, द्रव्यमान नहीं होगा उसके पास। अब मान लीजिए हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में कुछ दुश्मनी है, हिंदुस्तानी को चाइना वाला से दुश्मनी है, तो क्या इसका कुछ वजन है? नहीं, इसका वजन नहीं कि कितना दुश्मनी है कितना नहीं है, हम इसका अनुभव नहीं कर सकते कि दुश्मनी है या नहीं है। इसलिए दुश्मनी क्या होगा, प्यार क्या होगा, ये सब पदार्थ नहीं होगा। पंखा, पंखा पदार्थ होगा, खिड़की पदार्थ होगा, कुर्सी पदार्थ होगा, पेड़ पदार्थ होगा, हम पदार्थ हैं। क्यों है? क्योंकि ये सभी स्थान घेर रहे हैं, द्रव्यमान है। अब बोलेंगे बादाम, बादाम खाते होंगे, बादाम पदार्थ है? हाँ वो भी है, क्योंकि उसमें भी वजन है, द्रव्यमान है, मतलब स्थान घेर रहा है, उसका अनुभव हम लोग कर पा रहे हैं। अब पूछेंगे हम ठंड या गर्मी है? नहीं है। सोचेंगे कि गर्मी तो अनुभव होती है, ठीक है, कहने का मतलब हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा होना चाहिए। गर्मी को हम तोड़ सकते हैं? नहीं। वो स्थान घेरता है? नहीं, वो तो एक हम लोग का अनुभव है, आंतरिक अनुभव है, उसको हम स्पर्श करके नहीं कह सकते हैं।
मतलब गर्मी ठंड क्या ये सब पदार्थ नहीं है। प्रेम, दुश्मनी, मित्रता ये सब पदार्थ नहीं है। घृणा पदार्थ नहीं है। अब चलते हैं, हमारा क्या है अगला रास्ता है। देखिए एक चीज याद करना है, ये आपको नोट बात याद करना है। भारतीय यूनानी कुछ दार्शनिक लोग हैं जो मानते हैं कि कोई भी पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पांचों से मिलकर ही कोई पदार्थ बना है, ऐसा मानना है। आइए अगला मेरा स्टार है पदार्थ के गुण, मतलब पदार्थ के क्या क्या लक्षण हैं। तो गुण नंबर 1 है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान पाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि यह पदार्थ है, इसके एक ही बार पदार्थ थोड़ा ना है, ये परमाणु होता है, अणु होता है, कण होता है, छोटे छोटे, इसके बीच कणों के बीच खाली स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। अब देखिए दीवार हो गया, पानी हो गया, आप दीवार को आसानी से हाथ पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन पानी में पार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का जो कण है उसके कणों के बीच ज्यादा जगह है, इसलिए आसानी से धक्का दे देते हैं उसको। लेकिन दीवार के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच इतना इतना कम है खाली स्थान है, हमारा हाथ उसे धक्का नहीं दे पाता है। मतलब कहने के पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। 2 नंबर पर देखिए पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। अब ये सब कण देख रहे हैं, सब हमेशा गतिशील रहता है। अब जैसे इसको गर्म करने और गतिशील हो जाता है, जितना ही इसको हीट करेंगे पदार्थ के कण और ज्यादा गति में आ जाते हैं। यानी कि याद रखना है पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। हाँ, अब इतने कम गतिशील होते हैं हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपस में गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब कि ये कण अगल बगल के जितने कण सबको खींचेगा, ये कण अपने अगल बगल सबको खींचेगा, सब खींचता है, इसलिए तो पदार्थ बना स्थिर रहता है। पदार्थ के जो कण के बीच बल लगता है उसको आणविक बल कहते हैं, वान वाल फोर्स। इसी फोर्स के कारण कोई पदार्थ ठोस, द्रव, गैस होता है। ज्यादा मजबूती का बल लगा है तो ठोस हो गया, मतलब बहुत कण जो है आपस में बहुत निकट है, मजबूती से बंधे हुए हैं, इसका मतलब इसको नहीं खींच सकते हैं आसानी से, ठोस है ज्यादा। ये वो पदार्थ के गुण। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टार की ओर। अब हमारा अगला स्टार है वस्तु, सबस्टेंस। इस लग गया, पूर्ण हो गया। वस्तु क्या है? तो कहने का मतलब आपने देखा कि लकड़ी क्या है? पदार्थ है। कागज क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ के द्वारा ही हम लोग वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यानी कि वैसी चीजें जिन्हें पदार्थ से बनाया जाता है, वैसी चीजें जिन्हें पदार्थ से बनाया जाता है वस्तु कहलाती है। अब मान लीजिए कुर्सी हो गया, क्या से बनेगा? लोहा से बनेगा, लकड़ी से बनेगा, मतलब पदार्थ से बना। बेंच बनेगा, बेंच क्या से बनेगा? लकड़ी से बनेगा। कपड़ा कैसे बना? कपास का वगैरह का बना। तो कहने का मतलब वस्तु क्या होता है? तो वैसा चीज जो पदार्थ से मिलकर बना होता है, वैसे चीज जो पदार्थ से मिलकर बने होते हैं वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल कुर्सी, टेबल, कपड़ा, दीवार आदि। मतलब वस्तु, पदार्थ समझिए कि
अब ये ध्यान देना है कि सभी जो पदार्थ हैं वे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसा सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कड़ा। एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कड़ा। इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, और उस सूक्ष्म कणों का वैज्ञानिक नाम क्या है? परमाणु नाम दिया गया है। परमाणुओं से बना है पदार्थ। अगला क्या है? अंतराणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। कहने का मतलब मान लीजिए पदार्थ है तो इसके अंदर जो कण है, ये कण एक दूसरे पर बल डालते हैं। कैसा बल? आकर्षण। जैसे ये जो कण है अपने अगल बगल के सभी को खींचेगा, ये जो कण है अपने अगल बगल के सभी कणों को खींचेगा। मतलब प्रत्येक कण अपने अगल बगल के चारों तरफ के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उसी बल को, जिस बल से आकर्षित करता है, खींचता है, उसी बल का नाम है वान वाल फोर्स या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अर्थात अंतर मतलब होता है अंदर, अंतराणविक बल, अंदर के आणविक बल। तो पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतराणविक बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतराणविक बल कहते हैं। जिस पदार्थ के अंतराणविक बल अधिक होते हैं वे पदार्थ मजबूती से बंधे होते हैं तथा वे उतना ही ज्यादा कठोर होते हैं। देखिए, कहने का मतलब आप एक पत्थर लीजिए, अब पानी लीजिए एक गिलास, तो पानी के बीच हम आसानी से हाथ को निकाल डाल सकते हैं, लेकिन पत्थर में नहीं। क्यों? क्योंकि पत्थर के जो कण हैं उसके अंतराणविक बल बहुत ही मजबूत है। पानी में हम लोग आसानी से तैर लेते हैं, हवा में आसानी से चल लेते हैं, देखिए वायु में हम लोग जल के अपेक्षा आसानी से चल लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वायु का जो कण है उसके बीच जो लगने वाला बल है बहुत ही कम है। किसके अपेक्षा? जल के कण के अलावा, जल के कणों की अपेक्षा। जल में चलेंगे, वायु में चलेंगे तो हम लोग वायु में फास्ट चलेंगे ना, क्योंकि वायु के जो कण है उनके अणुओं के बीच लगने वाला बल बहुत ही कमजोर है। दूसरी बात, इसके अणुओं के बीच खाली स्थान ज्यादा है, इसलिए हम आसानी से चल लेते हैं। क्या कभी सुने हैं कि ठोस पदार्थ में हम चल लेंगे? अब इस दीवार के अंदर हम लोग चले जाएंगे आर पार? नहीं, क्योंकि इसके कण इतने निकट हैं, इतने मजबूती से बंधे हैं, या कि इसके पदार्थ के कणों के बीच इतने कम खाली स्थान है कि हम इसको पार नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस पदार्थ का अंतराणविक बल ज्यादा होता है वो कठोर होता है, और जिसका कमजोर होगा वो मुलायम होगा। अब एक लोहा देखा जाए और एक पत्थर देखा जाए, दोनों में कौन ज्यादा कठोर है? तो लोहा। क्यों आगे? क्योंकि लोहा के जो कण है आपस में अधिक अंतराणविक बल से जुड़े हुए हैं। आपने पढ़ा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जिस बल से आकर्षित करते हैं उसी बल का नाम है अंतराणविक बल। अब मेरा अगला प्रश्न है कि कारण बताइए कि गर्म खाने की गंध दूर से ही हम तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की गंध लेने के लिए उसके निकट जाना पड़ता है। ऐसा देखे होंगे कि आपके घर खाना बन रहा है, आप आंगन में हैं तो भी अंदर से आपके तक गंध आ गई, लेकिन वही जब सुबह का खाना बना हुआ है, अब दोपहर हो गई, आप दोपहर में आंगन में जाते हैं तो घर के अंदर से गंध नहीं आती है खाना की, क्योंकि वो ठंडा हो गया। वही प्रश्न कर रहा है कि गर्म खाने की गंध दूर से ही हम तक आ जाती है, लेकिन ठंडा के लिए क्यों? तो देखिए, हमने बताया अभी पीछे कि पदार्थ के कण जो होते हैं गतिशील होते हैं,
पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, और से जितना ही गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, उसके कण और ही ज्यादा तेज गतिशील हो जाते हैं। तो देखिए आंसर क्या होगा, पहले समझ लीजिए। तो जो गर्म खाना के कण हुआ, वो गर्मी के कारण उसे ऊर्जा मिली ना, तो और ही ज्यादा गतिशील हो गए, इसलिए वो दूर से ही हम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ठंड खाना के कण में ऊर्जा कम है, इसलिए वो दूरी तय नहीं कर पाया, तो हम लोग उसके लिए निकट जाना पड़ता है गंध लेने के लिए। तो आंसर कैसे देंगे? चूंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और उष्मा पाने के बाद वे और ही ज्यादा गतिशील हो जाते हैं। चूंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और उष्मा पाने के बाद और ही गतिशील हो जाते हैं। खड़ी पैर, गर्म खाने की गंध हम तक दूर से ही पहुंच जाती है, क्योंकि गर्म खाने के जो कण है अधिक ऊर्जा के कारण अधिक गतिशील होते हैं, परंतु ठंड खाना के कण में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वह गतिशील भी कम होता है और दूर तक नहीं जा पाता है। तो ठंड खाने की गंध को लेने के लिए हमें निकट जाना पड़ता है। कहने का मतलब गर्म खाना के कण के पास एनर्जी है, वो दूर तक ज्यादा चला जाएगा। ठंड खाने के पास एनर्जी नहीं है, वो निकट ही रहेगा। अब मेरा अगला स्टेप क्या है? स्विमिंग पूल मतलब तैरने वाला पूल में गोताखोर पानी को आसानी से काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण अभिलक्षित हो रहा है? आप देखे होंगे नदी वगैरह में गए होंगे, स्विमिंग पूल में तैरते होंगे, ऐसे करके हाथ से पानी को हाथ से काट देते होंगे। क्या कभी दीवार को काट दीजिएगा, बोर्ड को काट दीजिएगा हाथ से? नहीं। वही कह रहा है कि स्विमिंग पूल में पानी को आसानी से काट दिया जाता है, ऐसे हाथ से हटा दिया जाता है। इससे क्या गुण दिखाई दिया? तो आंसर हुआ स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को आसानी से काट पाता है। इससे पदार्थ का यह गुण अभिलक्षित होता है कि पानी के कणों के बीच अंतराणविक बल बहुत ही कमजोर है, अर्थात कणों के बीच खाली स्थान बहुत ही ज्यादा है। इस प्रकार चलते हम लोग नेक्स्ट स्टार की ओर।